नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब पे भी पोस्ट डाली थी, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों पे पोस्ट डाली थी कि आज हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे कि कौन सी जो पोस्ट है उसमें बेस्ट प्रेफरेंस हम कौन सी दें, कौन सी पोस्ट को पहले डालें, कौन सी को बाद में डालें, कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेहतर रहेगी, उस चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली पोस्ट जो हम लेवल 6 की बात करने वाले हैं, वो पोस्ट हमारी जो है उसमें हम आपको बता देते हैं कि चीफ जो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है। तो ये पोस्ट पहले नहीं हुआ करती, 2019 में इसको मर्ज किया गया। कुछ सारी पोस्ट लेकर यहाँ पे आए और ये सब पोस्ट यहाँ पे मर्ज करके ये पोस्ट बना दी गई। तो मैं रेलवे बोर्ड का लेटर मैंने देखा था, इसमें इस बोर्ड के लेटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये डेट 28/6/2023 को ये मर्ज की गई, मर्ज पोस्ट इन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो मर्ज की गई थी, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये वैकेंसी है जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये पोस्ट हैं। तो एक टीसी की पोस्ट थी। टीसी का मतलब होता है टिकट चेकिंग स्टाफ जो होता है। एक सीसी की थी, कॉमर्शियल क्लर्क जो होता है। एक इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क जो होता है, एक ये पोस्ट थी। और एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस या इंस्पेक्टर भी इसको बोल देते थे, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, ये पोस्ट थी। तो इन सबको मर्ज करके एक नई पोस्ट बना दी गई है जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, चीफ कॉमर्शियल करके। तो ये पोस्ट जो है हमारी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेवल 6 की यहाँ पे पोस्ट हो जाती है। और इसमें अगर बेसिक की बात करें तो 35,400 रुपये हमारा बेसिक हो जाता है। बेसिक का मतलब होता है कि ये हमारा बेसिक जो है, इस पर हम सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और हमारी सैलरी इसी पर बनती है, इसी के बेस, ये बेस रेट है अपना। तो 35,400 रुपये का हमें बेसिक पे मिलता है और इस पर हम क्या कर रहे होंगे, डीए लगेगा, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता लगेगा, और भी सब चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वगैरह चीज़ें होती हैं। तो इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ये वैकेंसी कैसे कैसे बनी है, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया, मैंने सब कुछ देखा। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके बारे में चर्चा कर देनी चाहिए। तो इसका जो रिक्रूटमेंट की बात करें तो 15% जितनी भी पोस्ट यहाँ पर पूरे कैडर में होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी। 10% एलडीसी कोटे से आती हैं और 75% जो होती है वो प्रमोशन होता है। यानी कि लेवल 5 में कोई बंदा जो कॉमर्शियल में होगा, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में या टीसी वगैरह इन चीज़ों की पोस्ट पे होगा, तो यहाँ से जो होगा वो लेवल 6 में जब जाएगा तो उसकी जो पोस्ट होगी वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है वो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसमें 8 घंटे की शिफ्ट में आपको काम करना होगा। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती हैं, ठीक है। आपसे कॉमर्शियल क्लर्क वाला काम करा सकता है, इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी जो क्लर्क होता है वो बना सकता है, या रिजर्वेशन क्लर्क वाले काम करा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आती हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट होंगी, आप यहाँ नाइट में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और 8-8 घंटे का मतलब आप समझ ही रहे हैं। बाकी आप इसमें रेस्ट वगैरह भी आपको मिलेगा। बेहतरीन नौकरी है, अच्छा पैसा मिलेगा, बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपको नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करें कि अगली वैकेंसी सर क्या होने वाली है, तो अगली वैकेंसी के बारे में बात करें हम, तो अगली वैकेंसी हम देखने को मिलती है हमको, इसका नाम होता है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये पोस्ट कैसी है, इस पोस्ट को भरे या ना भरे, मैं ये सब बात लास्ट में करूंगा कि कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है। उसमें मैं बस 2 ही मुद्दे लूंगा, उसके उन 2 मुद्दों के आधार पे आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन सी पोस्ट भरने वाला हूँ, कौन सी नहीं भरने वाला हूँ। अभी मैं पोस्ट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, इनमें क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसी लीव होती है, लीव कितनी मिलती है, सब बातें। तो अभी जो मैं पिछली वाली वैकेंसी के बारे में बात किया, तो इस वैकेंसी में जो था, इसमें लीव भी हमको ठीक ठाक देखने को मिलती है। यानी कि वही आपको बात की जाए तो 30 दिन की तो आपको एलएपी देखने को मिलती है और 10 दिन की आपको सीएल देखने को मिलती है, ये सब आपको मिलेगी। आगे चलें, जो भी मैंने आपको स्टेशन मास्टर के बारे में जिक्र किया था, तो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, ये पोस्ट भी आपकी किस लेवल में आती है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपकी पोस्ट जो आती है ये लेवल 6 में आती है। और लेवल 6 में आने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लेवल 6 में आने का मतलब कितने रुपए बेसिक पे हो जाता है।
35,000 बेसिक पे हो जाता है, ठीक है, 35,400 रुपये। और इस पर अगर हम डीए लगाएं तो डीए अगर मैं 50% मान लेता हूँ तो 17.5 का दुगना 35 हो गया, और 17,700 रुपये तो लगभग आपका डीए हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 17 और 35 अगर मैं जोड़ूँ तो 17 51 51 रुपये तो ये दोनों हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी सैलरी 60,000 प्लस आपके खाते में आ जाएगी, यानी कि एक अच्छा अमाउंट है जो आपकी मतलब जितनी भी दुख दुविधाएँ हैं उनको दूर कर सकता है। ये एक ठीक ठाक अमाउंट है। तो ये 2 पोस्ट जो हैं जिसमें मैंने आपसे बताया था, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्क प्रोफाइल की बात करूं, क्या काम करना होता है क्या नहीं, तो जितना भी स्टेशन पे जितना भी आपके सामने जो स्टेशन की रनिंग है, यानी स्टेशन पे क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सी ट्रेन आई है कौन सी नहीं है, तो ट्रेन आवाजावी ट्रेन की जितनी भी आवाजावी है उनके बारे में जिक्र करता है, ये देखता रहता है, उनके बारे में इसको पूरी डिटेल्स देखनी होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि अगर 8 घंटे और 6 घंटे 2 स्तर से इसकी ड्यूटी होती है। अगर स्टेशन बिजी स्टेशन है यानी कि बड़ा स्टेशन है तो इसको 6 घंटे ड्यूटी का सामना करना पड़ता है, और अगर स्टेशन किसी ब्रांच लाइन पे या सिंगल लाइन पे कुछ आता है यानी कि ज़्यादा आवाजावी ट्रेनों की नहीं है तो वहाँ पे उसको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ठीक है, ज़्यादा वर्कलोड तो रहता ही है, लेकिन ये है कि नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको वेतन भी ठीक ठाक मिलेगा और लेवल 6 की जॉब है। थोड़ा मेडिकल के बारे में बता दो तो मेडिकल इसमें क्या होता है, A2 मेडिकल होता है। तो इसमें मेडिकल का थोड़ा सा आपको देख के चलना है कि A2 मेडिकल में जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक मेडिकल है। तो इस पोस्ट के बारे में आप देख चुके होंगे, ये चीज़ें होने वाली है। चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट क्या है हमारी, तो अगली पोस्ट है बच्चे गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको हम गुड्स गार्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो क्या होने वाली है पोस्ट के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है ये पोस्ट है, गुड्स गार्ड बोल देते हैं, लेवल 5 में आती है। लेवल 5 की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तो ये पोस्ट जो है वो लेवल 5 में आती है, ठीक है। तो लेवल 5 में ये पोस्ट आपके सामने देखने को मिलेगी। तो लेवल 5 बेसिक की बात करें तो 29,200। इस पर भी अगर आप 50% निकालेंगे तो इसका हाफ कर दीजिएगा, वो इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 29,200 का मैं लगभग 15,000 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 30 और 15 45,000 रुपये के आसपास ये बन गए हैं। लेकिन ये 45,000 रुपये जो दिखाने के होते हैं और लेने के होते हैं इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही खतरनाक सैलरी होती है। ये किसी मंथ जो है 1.5-2-2.5 लाख तक भी पहुंच जाता है। बहुत ही तगड़ी नौकरी, बहुत ही तगड़ी सैलरी होती है इसकी। लेकिन अपने घर से दूर भी इसको रहना पड़ सकता है, काफ़ी समय इसको बाहर स्पेंड करना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी ऐसी नौकरी है कि ट्रेन के साथ जाना है, ट्रेन के साथ आना है, तो उन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सोच सकते हैं कि सैलरी फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको सैलरी देनी है तो आप इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको देखना है कि भाई मेरे को घर के आसपास अपने रहना है, ज़्यादातर मैं घर पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो यू कैन नेगलेक्ट दिस, है ना। तो आगे चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। बाकी इस पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, इसमें भी A2 होगा, जैसा स्टेशन मास्टर में मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो A2 मेडिकल की मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि थोड़ा सा हार्ड मेडिकल इसको हम कह सकते हैं। थोड़ा आइज़ में ही थोड़ा हार्ड बोलूँगा मैं, क्योंकि आइज़ के मामले में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का मेडिकल यहाँ पे कराता है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में आप समझ चुके होंगे। सैलरी इसकी वही 55,000 रुपये के आसपास बनेगी, सब अलाउंसेस को जोड़कर। लेकिन सैलरी जो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आप नहीं समझिएगा, क्योंकि इसकी सैलरी लाखों में पहुँचती है भाई, 1 लाख 2 लाख तक भी पहुँच जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ईजिली इतनी सैलरी बन जाती है क्योंकि इसको जो ओवर टाइम मिलता है ना वो बहुत तगड़ा होता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, ये सब चीज़ें मिलकर इसकी सैलरी अच्छी बन जाती है। चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट रेलवे के अंदर एक बहुत ही सुपर पोस्ट, जिसको मैं बोल सकता हूँ सहूलियत, पैसा और सब कुछ, मतलब
A to Z चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पासेस की भी बात करूँगा मैं भी आपको कि पास कैसे कैसे मिलते हैं। तो ये जो लेवल 6 वाली पोस्ट हैं, इनको 4200 ग्रेड पे वाली, तो इन 4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट में क्या होता है, जो पास मिलता है ना 4200 ग्रेड पे में, वो सेकंड AC का पास मिलता है। यानी सेकंड AC में आप रेलवे के पास के थ्रू फ्री यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में, ठीक है, ऑल इंडिया कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। और ये जो लेवल 5 वाली पोस्ट है ना, इसमें जो 2800 ग्रेड पे होता है, इसमें 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट पे जो आपको पास मिलता है वो थर्ड AC का पास मिलता है, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट पे थर्ड AC का पास, यानी कि थर्ड AC में आप पूरे ऑल इंडिया कहीं भी फ्री यात्रा थ्रू द पास ऑफ रेलवे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ चुके होंगे पास वाली की सर कैसा पास मिलता है, क्या क्या सुविधाएं, तो ये सब सुविधाएं आपके सामने बनी रहती हैं। तो अगली जो पोस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पैसा भी है, अपना घर पे टाइम टू टाइम आ सकते हैं, ऑफिस वर्क है, सीधा कुछ करना, ऐसा मतलब ज़्यादा लोड वाला वर्क रहता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कंप्यूटर वर्क करना है और उसमें आप महारत हासिल होगा आपको। तो आगे देख लेते हैं कि सर इस पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे मैं बात करूं भाई, तो क्या क्या होने वाला है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसको हम JAA बोलते हैं, अब इसको कम टाइपिस्ट भी कर दिया है यहाँ पे, कम टाइपिस्ट। तो इस पोस्ट की बात करूँ तो लेवल 5 सुन लीजिएगा भैया, ठीक है, ग्रेड पे 2800 है, ठीक है, ग्रेड पे 2800 हो गया, पास थर्ड AC क्योंकि लेवल 5 है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत रद्दी वर्क, 0 लेवल का, इससे नीचे कोई मेडिकल नहीं है, C2, ठीक है। टाइपिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी तभी आप इसमें जा सकते हैं, विदाउट टाइपिंग इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी बात, ऑफिस जॉब है, ठीक है, यानी कि वही 9:30 से 5:30 का टाइम आपके ऑफिस का रहता है, 10-20 मिनट ऊपर नीचे होना अलग बात है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया रे, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, सैलरी बता देता हूँ। सैलरी तो वही बैठेगी इसकी 50,000, ठीक है। बाकी जो इसका अलग इंसेंटिव वगैरह बनता है वो अलग चीज़ें हैं, मतलब मैं पूरा ओपनली यहाँ पे नहीं बोल सकता, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या होने वाला है, तो इजीली आप समझ गए, ठीक है। तो ये ग्रेड पे 2800 हो गया, लेवल 5 हो गया, थर्ड AC का पास हो गया, मेडिकल C2 हो गया भाई, बिल्कुल 0 वाला मेडिकल, ठीक है। उसके अलावा भाई DRM ऑफिस में लगोगे, ठीक है, अकाउंटेंट हो भाई, DRM ऑफिस में लगोगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा आपका, अकाउंट्स मतलब लेखा जोखा, सैटरडे और संडे का ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, ऑफ रहेंगे, 2 दिन की एक सप्ताह में छुट्टी, और 10 ही आपको, 10 क्या, मैं 8+2 लिख देता हूँ यहाँ पे कि 8+2, यानी कि 8 तो आपके मिलेंगे CL और 2 मिलेंगे आपको RH, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ठीक है। 16 आपको यहाँ पे NH देखने को मिलेंगे, नेशनल हॉलीडे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नेशनल हॉलीडे नहीं बोलूँगा, नेशनल हॉलीडे तो 12 ही है यहाँ पे रेलवे में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव छुट्टी जो है ना वो है अपनी 16, यानी कि DRM ऑफिस में अगर आप रहोगे तो 16 दिन का आपको त्योहारों की छुट्टी मिल जाती है। CL मैंने बता दी, LAP भैया 30 ही रहेंगी आपकी, 30 LAP, 15 आपकी जुलाई में आएंगी, 15 आपकी जनवरी में आएंगी, तो वो आपके अकाउंट में रहेंगी। 10 LHAP वो मेडिकल लीव होती है, मेडिकल के पर्पज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्कुलर उसको हम आप निजी वर्क के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो ये पोस्ट भी मेरे हिसाब से अगर आप अपने घर के आसपास या अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं और पैसे की आपकी मतलब इतनी बड़ी कोई मतलब सैलरी के लिए आप इतने वो नहीं है, तो आप इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। हालांकि सैलरी मेरे हिसाब से भाई 50,000 रुपये अगर आपको पड़ रहे हैं तो ठीक ही है सैलरी, आपका प्रमोशन वगैरह हो जाएगा, आपकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और हर साल तो इंक्रीमेंट आपका लगता ही है, DA भी बढ़ता है, कुछ ना कुछ तो आपकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। 29,200 आपका बेसिक है, वही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट और भी बेहतरीन मिलेगी आपको, जिसका नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, रेलवे का बाबू,
और बढ़िया वाली जॉब, बढ़िया नौकरी, सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, भैया इसमें भी आपको क्या करनी पड़ेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी। विदाउट टाइपिंग आप इस पोस्ट पर नहीं जा सकते। सेम कंडीशन वही है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा यहाँ पे भी। 10 CL, या मैं वही आपसे फिर वही बात बताऊंगा आपको कि अगर आप लाइन में यहाँ पे हैं तो लाइन में आपको मिलेंगी पूरी की पूरी 10 CL, और अगर आप DRM ऑफिस में हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 CL और 2 RH। और सैटरडे संडे वाला केस भी लाइन और DRM ऑफिस में चेंज हो। सैटरडे संडे केवल DRM ऑफिस में आपका ऑफ रहता है, और अगर आप किसी लाइन स्टाफ में है, लाइन ऑफिस में है, जैसे SSC ऑफिस या ADN ऑफिस वगैरह में है, तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे सैटरडे पे जो मिल जाता है हाफ डे मिल जाता है, ठीक है, हाफ डे मिल जाता है, हाफ डे, यानी कि 1.5 दिन की छुट्टी आपकी पर सप्ताह में, एक वीक में हो जाएगी। ओके, 29,200 बेसिक, वही 50,000 सैलरी, ठीक है, वही बन रही होगी। और डिपेंड करता है आपके मतलब किस सिटी में आप रह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे, यानी कि 50, यानी कि 45 से 55 के बीच में मैं आप इसको मान सकते हैं, एवरेज एन एवरेज 50,000। ओके, तो 50,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। बढ़िया सैलरी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं बात है। और बाकी तो आप सोच ही सकते हैं, कुछ अगर इधर उधर बनता है तो वो अलग बात है। बाकी बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होता है, इसमें मैंडेटरी, एक तरीके से मैं आपसे बात करूँ, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट में 4200 ग्रेड पे की पोस्ट अगर खाली है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट अगर क्या है, खाली है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट अगर खाली है, जिसको हम OS बोल देते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो अगर इसकी पोस्ट खाली है तो ये व्यक्ति जो है इस पोस्ट में प्रमोट कर जाता है आफ्टर 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आफ्टर 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के बाद अगर 2 साल उसके पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या, किस में भेज दिया जाता है, 4200 ग्रेड पे में OS में भेज दिया। एक सुइटेबल टेस्ट होता है जिसको देना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रमोशन 4200 ग्रेड पे में हो जाता है, जो एक ऐसी नौकरी है, मतलब उसमें सैलरी वही 60-65 हज़ार रुपये के आसपास बन जाएगी। तो एक अच्छा वेतन उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो इन 5 पोस्टों के बारे में मैंने यहाँ पे आपके सामने जिक्र किया। ये सारी की सारी पोस्ट बहुत बेहतरीन पोस्ट हैं। आप इसमें किस तरीके से अगर आप चूज़ कर सकते हैं, तो मैं अब आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पोस्ट चूज़ करनी है। देखिएगा, तो मैं यहाँ पे आपके सामने अगर बताऊँ तो देखिएगा, मैंने बोला आपसे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें, हाउ टू प्रेफर बेस्ट पोस्ट, मतलब इसमें हम सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी चुन सकते हैं। तो भाई मैं 2 तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि आप सैलरी देखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप कि यार मैं जो सैलरी पे थोड़ा कम डिपेंड हूँ, कि सैलरी एवरेज मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा मेरे को क्या है कि टाइम मेरे को फैमिली वगैरह में मैं ज़्यादा अपना, मेरा फैमिली थोड़ा ऐसा इस तरीके का है कि मुझे फैमिली की तरफ थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको फैमिली में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये 2 पोस्ट मेन प्रेफरेंस पे रखिएगा, ठीक है। ये दोनों पोस्ट आपको मतलब इस चीज़ में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर आपको फैमिली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सैलरी के लिए, सैलरी में भाई अगर आपको लेवल की बात करें तो लेवल 6 में 2 ही पोस्ट हैं। उसमें पहली प्रेफरेंस आप रखिएगा कॉमर्शियल, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट रखिए ना, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली। दूसरी की बात करें तो दूसरी पोस्ट पे आप प्रेफरेंस रखिएगा स्टेशन मास्टर की, ठीक है। और केवल आपका फोकस ही कि सर सैलरी लेवल कुछ भी हो, तो भैया आपकी फिर आ जाती है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। इस पोस्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। सैलरी आपको किसी प्रकार में कोई समस्या नहीं आएगी, बेहतरीन वेतन मिलेगा। यानी कि कभी कभी तो
मतलब ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसी सैलरी आ जाती है कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया सैलरी आपके पास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये सब पोस्ट के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि आप अब बेस्ट पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट में एक बार भेज दीजिएगा कि मैं ये चाहता हूँ, तो मेरे को कौन सी पोस्ट चूज़ करनी चाहिए। अगली वीडियो में डालूँगा कि जोन, बेस्ट जोन कौन सा है, कि किस जोन में मेरे को फॉर्म भरना चाहिए। मेरा ये स्तर है, तो मैं अकॉर्डिंग टू लेवल, यानी कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है, उस लेवल के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आप जोन कौन सा भरें, किस जोन में कैसे कैसे क्या सिस्टम रहता है, कैसी पिछली बार की कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ रही है, इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उन बारे में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन इतना एडवांस में जाकर मैं सारी चीज़ें बताना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि हैवी नहीं है, क्योंकि सारे आंकड़े लास्ट में जाके फेल हो जाते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि मतलब मैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार की बातें बोल दूँ और फिर वो जाके लास्ट टाइम में रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी अगर आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है तो आप अपने घर के आसपास का जो जोन है उसको फिल करिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही काफ़ी।